एक 26 साल की लड़की की जान चली गई। उस लड़के का नाम था तरुण कुमार बिटोलिया। तरुण उत्तम नगर दिल्ली में रहता था, एक परिवार का इकलौता सहारा जो डिजिटल मार्केटिं65 का कोर्स कर रहा था ताकि अपने माँ बाप को संभाल सके। और उसी तरुण के परिवार का 61 साल से एक पड़ोसी परिवार था। दोनों राजस्थान से थे। 1965 में दिल्ली आए थे। पहले एक झुग्गी में साथ रहे, फिर हस्तसाल जेजे कॉलोनी में आ गए। 61 साल, 3 पीढ़ियां, एक गली। लेकिन उन 61 सालों में सिर्फ पड़ोसीगिरी नहीं थी, पार्किंग पर झगड़े थे, कूड़े पर झगड़े थे, रोज की छोटी छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते थे। और तरुण के चाचा ने एक बात बताई जो मुझे सबसे ज्यादा हिला गई। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भी होली के दिन ही इसी पड़ोसी ने परिवार पर हमला भी किया था। मतलब ये पहली बार नहीं था, ये एक पैटर्न था जो 12 साल से चल रहा था, जो 61 साल की रंजिश से आ रहा था। और उसी पैटर्न का अगला चैप्टर लिखा गया 4 मार्च 2026 को, होली के एक दोपहर को। तरुण की 11 साल की कजन बहन छत पर थी, हाथ में उसके पानी का गुब्बारा था और निशाना था नीचे खड़ा उसका कोई रिश्तेदार। और वो बच्ची गुब्बारा फेंकती है जो पड़ोस की एक महिला पे जाके लगता है। तरुण के परिवार ने तुरंत माफी मांगी और कई बार माफी मांगी। तरुण के पिता ने खुद रिपोर्टर्स को बताया मामला पहले ही सुलझ गया था, लेकिन उस महिला ने माफी नहीं मानी और अपने समुदाय के लोगों को बुलाना शुरू किया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो पड़ोसी परिवार मुस्लिम कम्युनिटी से था, जिसके नाम थे उमरदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुश्ताक, मुजफ्फर, ताहिर, इमरान उर्फ बंटी। लेकिन पुलिस ने खुद ये कहा है ये कोई ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल साजिश नहीं थी, ये 2 स्पेसिफिक परिवारों की दशकों पुरानी रंजिश थी जो उस दिन फूट पड़ी। फर्क ये बहुत जरूरी है समझना। तो उस दोपहर मामला सुलझ गया था, लेकिन 20 से 25 लोग इकट्ठा हो रहे थे और तरुण वो उस वक्त शहर में नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और होली खेल रहा था। रात के करीब 11 बजे थका हुआ, मुस्कुराता हुआ वो अपनी बाइक से घर की ओर मुड़ रहा था, लेकिन रास्ते में 20 से 25 लोग टूट पड़े। लोहे की छड़ें, क्रिकेट के बल्ले, पत्थर। पर जब वो जमीन पर था, बेहोश था, घायल था, तब भी वो रोक नहीं रुके। सीधे सीने पर एक बड़ा पत्थर मारा। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पूरी इंतजार की हुई प्लानिंग थी, क्योंकि मामला सुलझ गया था दोपहर में ही। फिर रात को हथियार कैसे चल गए, फिर उसका इंतजार क्यों किया गया, तरुण को अस्पताल ले जाया गया। उसने पूरी रात लड़ाई लड़ी वहां। 5 मार्च की दोपहर को 12 बजे तरुण नहीं रहा। उसके पिता मेमराज ने कहा वो हमारा एकमात्र सहारा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ रहा था, हम लोग गरीब हैं, बस इंसाफ चाहते हैं। उस इंसाफ के लिए 9 गिरफ्तारियां हुई, BNS 103 यानी मर्डर चार्जेस लगे, SC/ST एक्ट लगा, MCD का बुलडोजर चला, CRPF और RAF तैनात हुई, ड्रोन से निगरानी हुई। लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 12 साल पहले जब मामला हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था? क्या कोई FIR थी या फिर कोई कार्रवाई की गई थी? अगर उस वक्त सिस्टम ने काम किया होता तो शायद 4 मार्च 2026 को वो रात अलग होती। जब हम छोटी रंजिशों को नजरअंदाज करते हैं तो पिछले 12 साल के जख्म और गहरे हो जाते हैं, जो किसी न किसी दिन एक गुब्बारे के रूप में चिंगारी बन जाते हैं। और तरुण जैसे लड़के उस चिंगारी की कीमत चुकाते हैं, जिन्होंने ना 61 साल की दुश्मनी शुरू की थी, ना उस दिन के झगड़े में था, बस वो घर लौट रहा था। बाकी ऐसी केस स्टडीज देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई भी फैक्ट आपको बिना वेरीफाई करके नहीं बताऊंगा। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी पता चले कि यार एक बंदा जो अकेला था और 25 लोगों की कम्युनिटी जिसने उसको अकेले मिलकर मारा। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। जब आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करोगे तो शायद कुछ पर्सपेक्टिव बदले और इस वाक्य की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंच सके।